बुलेटिन का करते हैं आगाज। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। दोनों को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया गया। 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। पैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात भी मांग ली। अज खुद नोटिस केस की समात में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 19 आजादी इजहार राय देता है, लेकिन तौहीन अदालत ना करने की कदगन मौजूद है। बादियो नजर में फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल अपने बयानात की वजाहत करें। दोनों यहां आकर हमारे मुंह पर तनकीद कर लें। बंदूक उठाने और गाली देने वाला कमजोर तरीन शख्स होता है। जिसके पास दलील खत्म हो वो बंदूक उठाता है या गाली देता है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज से। राजा मोहसिन, आज की कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिए। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसल वावडा तौहीन अदालत केस की समाअत की। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो गुज़िश्ता रोज़ जब ये इस मामले का नोटिस लिया गया था तो अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस किया गया था। तो आज कमरा अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। कार्रवाई के आगाज़ में ही वो रोस्ट्रम पर आए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनसे भी इस्तफसार ये किया गया कि आपने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, आप बताएं कि क्या ये तौहीन अदालत है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि उन्होंने मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं सुनी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा जो है वो उन्होंने ज़रूर देखा है मुख्तलिफ टीवी रिपोर्ट्स के अंदर। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए। उनका ये कहना था कि बंदूक उठाने वाला जो है वो मुआशरे में सबसे कमज़ोर शख्स होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कमज़ोर शख्स वो होता है जो गालम गलोच करता है। इसके साथ ही उन्होंने अपने रिमार्क्स को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि महज़ब माशरों में इस तरह के जो बयानात हैं और इस तरह की चीज़ें नहीं कही जाती, वहाँ पर तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके की जो बातें हैं वो नहीं की जाती। इसके साथ ही उन्होंने अपने ऊपर होने वाली तनकीद का भी हवाला दिया और कहा कि मेरे ऊपर भी जो है वो इससे कई गुना ज़्यादा जो है वो तनकीद की गई, लेकिन उस पर जो है वो उनकी जानिब से सब्र का ही मुजाहरा किया गया। इसके साथ साथ अब फैसल वावडा को और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शो कॉज 2 हफ्ते में उनसे जवाब तलब किया गया है। इसके साथ साथ पैमरा से भी तमाम तर जो रिकॉर्डिंग है इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जो प्रेस क्लब में की गई वो भी रिकॉर्ड मांगा गया है। और इसके साथ साथ ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें कहे गए तमाम जो चीज़ें थी उसका ट्रांसक्रिप्ट भी किया गया है। और अब इस केस की जो मज़ीद समाअत है उसे 5 जून तक मुलतवी किया गया है। 2 हफ्ते का वक्त है और इंतहाई अहम रिमार्क्स भी आज ये भी थे कि उनकी जानिब से ये कहा गया कि बादियो नज़र में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये तौहीन अदालत है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस हवाले से कार्रवाई करने के हवाले से तज़ब्ज़ुब का भी शिकार हैं, लेकिन बादियो नज़र में ये तौहीन अदालत हुई है और महज़ब माशरों में इस तरह की बातें नहीं की जाती, इस तरीके से तनकीद नहीं की जाती। उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी के उन इल्ज़ामात का भी हवाला दिया जो इलेक्शन धांधली के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ात पर लगाए गए थे। इस पर उनका कहना था कि कमिश्नर साहब उठे और उन्होंने रिगिंग के इल्ज़ामात आयद कर दिए। ये बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर चाहे भी कोई भी चीफ जस्टिस तो वो कैसे धांधली कर सकता है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह जो चीफ कमिश्नर रावलपिंडी का बयान था धांधली और इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ इल्ज़ामात से मुतालिक वो एज़ इट इज़ जो है वो चलता रहा। ताहम अब इस मामले पर जो है वो केस की समाअत को अब 5 जून तक मुलतवी किया गया है और 2 हफ्ते हैं फैसल वावडा के पास भी और मुस्तफ़ा कमाल के पास भी कि वो इन शो कॉज नोटिस का जवाब दें और आइंदा समाअत पर वो दोनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश भी होंगे। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज तफसीलन आगाह करने के लिए।